दोस्तों, स्वागत है आपका आरके टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अधूरी दास्तान, मेरी पहली किताब, उसकी कहानी, उसमें कौन सी कविताएं हैं, उसका भाव क्या है, मैंने क्यों लिखी वो कविताएं, उसके बारे में सब जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कहानी। ये कहानी 2021 लॉकडाउन के करीब की है, तो उस समय के हिसाब से देखते हैं। लॉकडाउन के बाद जब जीवन नॉर्मल हो गया, लॉकडाउन के बाद मेरा भी नॉर्मल सब आसान हो गया जीवन। मेरा चयन आईआईटी में तो नहीं, पर मेरे शहर के किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। मेरे कॉलेज के लेकर आशाएं बहुत थीं, पर पता है ना, आशाएं तो पूरी होती नहीं, आशाएं होती ही अधूरी। कॉलेज के शुरुआत में मैं नहीं जा पाया कॉलेज, कुछ रीजंस के वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाया। पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं देखा कि ये तो बड़ी ही अलग सी दुनिया है। जो बाहर की दुनिया हम सोच रहे थे, फिल्मों में देख रहे थे, उससे बड़ी अलग सी दुनिया थी। यहाँ सब अपने अपने ग्रुप बना चुके थे। एक तरफ वो लोग थे जो कॉलेज से कुछ सीखकर अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो यहाँ सिर्फ यादें बनाने आए थे, ताकि वो उन यादों को आगे लेकर जा सके। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, जे वॉट सर का, What I remember most about high school are the memories I created with my friends। तो यादें बनाओ दोस्तों, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, यादें बनाओ। ये कॉलेज एंड ऑल होते रहेगा, यादें बनाओ बस। वैसे ही मैं भी चले गया उन यादों को समेटने। वो मेरे क्लास का पहला दिन था। जैसे मैंने क्लास में कदम रखा तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी, मानो कि जैसे मेरा दिल उस पर आ गया था। समय थम सा गया था, हवाएं रुक रुक कर चलने लगी, सारा कुछ स्लो मोशन में होने लगा। मैं मानता हूँ कि ये सब फिल्मी लाइनें हैं, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, पर मेरा यकीन मानो, वो मेरे जीवन का पहला आकर्षण था। मेरे साथ वो सब हो रहा था जो एक रोमांटिक बॉलीवुड मूवी में होता है। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे दिल में क्या चल रहा था, वो मुझे क्या महसूस हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। पर जो भी था, मुझे अच्छा लग रहा था, मानो कि जैसे मैंने उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर लिया है। और जैसे ही मैंने क्लास में कदम रखा, फिर दोस्तों से इंक्वायरी की कि कौन है, कैसा है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि उसे प्यार व्यार ये सब पसंद नहीं। तो मेरा दिल थोड़ा सा बैठ सा गया था। वो कॉलेज की सबसे सुप्रसिद्ध लड़की थी और मैं कॉलेज का बैकग्राउंड कैरेक्टर भी नहीं था। कौन जानता था मुझे? कोई नहीं जानता था। उसके पीछे लड़कों की लाइन थी। वो मुझे क्यों ही देखती? ना मेरे पास लुक्स है, ना कुछ है, ना मैं कुछ कर रहा था उन दिनों, तो मेरे पास क्यों ही आती? शी हैड जेन्युइन रीजंस टू रिजेक्ट मी। पर प्यार तो प्यार है, सच्चा वाला प्यार था, तो हम भी निकल गए उसको पाने के लिए। अपने भावनाओं को मैंने उसको बताया नहीं, अपने भावनाओं को अपने दिल में समेट कर रख लिया। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, मेरी इच्छा उसके प्रति बढ़ने लगी। फिर उन इच्छाओं को मैंने शब्दों का रूप दिया और उन्हें शायरी के रूप में लिखना शुरू कर दिया। जैसे जाकिर भैया कहते हैं ना, हर एक कॉपी के पीछे मैंने कुछ ना कुछ खास लिखा है। बस इस तरह तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है। तू दुनिया में चाहे जहाँ भी रहे, अपनी डायरी में मैंने तुझे अपने पास लिखा है। इसी प्रकार जाकिर भैया से इंस्पायर होके मैंने भी अपने कॉपी के पीछे उनके अंदाज, उनकी हंसी, उनके किस्से कविताओं के रूप में लिखना शुरू कर दिया। ये किताब उन सभी कविताओं का, किस्सों का संगम है। आशा करता हूँ कि ये किताब आपको मेरी पसंद को लेकर, मेरी कविताओं का चयन को लेकर अच्छी लगे। तो चलिए इन कविताओं का दौर शुरू करते हैं। ये सफ़र मेरे जीवन की पहली कविता से शुरू होता है। ये मेरी जीवन का पहली कविता था। जैसे जैसे मेरा प्यार उनके लिए बढ़ता गया, जैसे जैसे वैसे वैसे दूरियां भी बढ़ती गई, और वैसे ही वैसे कविता में गहराइयां भी बढ़ती गई। तो एक तरफा प्यार में दर्द भरा एक सुकून देने वाला पल आता है, उसको कहते हैं इंतज़ार। उस इंतज़ार के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। उन पंक्तियों को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो उसमें ना मैंने नेचर के सभी एस्पेक्ट्स को कंपेयर कर दिया था उससे। वो कविता कुछ इस प्रकार से जाता है। बारिश के बूंदों से ज़्यादा तेरे छूने का इंतज़ार है, कोयल की बोली से ज़्यादा तेरी आवाज़ सुनने का इंतज़ार है,
समुंदर से ज़्यादा तेरी आँखों को देखने का इंतज़ार है, हवाओं से ज़्यादा तेरी जुल्फ़ों के बिखरने का इंतज़ार है। मुझे पता नहीं ये प्यार है या कुछ और, मुझे पता नहीं ये प्यार है या कुछ और, मुझे तो बस तेरे मेरे एक हो जाने का इंतज़ार है, मुझे तो बस तेरे मेरे एक हो जाने का इंतज़ार है। तो इस फेज़ में मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा था, उसके एक मैसेज का इंतज़ार, उसके एक झलक का इंतज़ार। ये सब सभी एक तरफ़ा आशिक रिलेट कर पाएंगे। तो इस इंतज़ार था। उसके बाद मैं पूरी किताब की कविताएं तो नहीं पढ़ सकता कि छोटी सी किताब है, मैंने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन के लिए किताब लिखा था, तो छोटा किताब है। तो आप पढ़िए, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो अगली कविता में कुछ इस प्रकार से जाता है, लाइक ये ना पहला इंतज़ार और दूसरा ही ब्लॉक, लाइक ब्लॉक कैसे हो जाता है वो पढ़ता हूँ। मैसेज किया था तुम्हें, तुमने देखा नहीं, लगता है तुम्हें पढ़ना नहीं आता। और ये सिंगल टिक का मतलब क्या है, ये डीपी ना लगाना इसका राज क्या है, ये सब सिर्फ मेरे साथ होना इसमें खास क्या है। प्यार करना गलत तो नहीं, जताना नहीं आता इसकी सज़ा देना सही तो नहीं। मुझे जताना नहीं आता, तुम्हें बताना नहीं आता, बस फ़र्क इतना है मैंने प्यार किया था और तुमने इकरार। लाइक होता है ना, हम मैसेज करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता, क्योंकि आप जीवन भर ब्लॉग थोड़ी हुए होते, जीवन भर आप जाते हैं, बात करते हैं, बस सडनली आपको पता लगता है कि मैंने जो मैसेज भेजा उसको सिंगल टिक आ रहा है, डीपी नहीं नज़र आ रहा। आपके दोस्त के फ़ोन से देखते हो तो उसके फ़ोन में डीपी दिखता है, आपके फ़ोन में नहीं दिखता है। आप परेशान हो जाते हो, क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको पता नहीं लगता कि आपका माइंड उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता कि आप भी ब्लॉक हो गए हो। तो उस समय इस कविता को मैंने लिखा था। ये मेरे बुक की आखिरी कविता थी। मैंने पहली और आखिरी कविता इसलिए सुनाई कि बीच का सफ़र, बीच में जो हुआ, आप उसको किताब के माध्यम से पढ़िए और समझिए। तो ये किताब होने के बाद आई गेस ये 2024 के ईयर एंड में मैं न्यू बुक लॉन्च कर दूंगा, अधूरी दास्तान का पार्ट 2। उसका नाम अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे। तो बने रहिए आरके टॉक्स पे, और ऐसे ही द क्वाइट पेन नाम के एक ब्लॉग चैनल है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। बाय दोस्तों।